जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चूँकि हमने आपसे एक वादा किया था कि हम लोग रात्रि को 10 बजे प्रतिदिन जो सेशन ले रहे थे उस सेशन को रट लो सीरीज के माध्यम से आप लोग जानते हैं। चूँकि वो सेशन हम नहीं ले पा रहे हैं 2-3 दिनों से, इसके लिए मुझे खेद है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि थोड़ा-सा 1-2 दिन और मुझे समय दीजिए। उसके बाद से इस सेशन के बहुत धुआंधार तरीके से हम लोग करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और तैयारी भी करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ से अपडेट करना चाहता हूँ, टीआरई 4 को लेकर के अपडेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि एसटीईटी का पेपर हो गया। अच्छा, इसमें बहुत से अभ्यर्थियों का ये है कि इसमें बहुत धांधली हुआ है एसटीईटी को लेकर के। तरह-तरह के सवाल, तरह-तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं विद्यार्थियों की तरफ से और शिक्षकगण भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। चूँकि रिजल्ट जारी हो गया है, इस पे बहुत ज़्यादा आयोग बीएसईबी के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। जितना हो सकता है हम लोग वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आयोग इस पे कोई ध्यान केंद्रित नहीं करने की बात कर रहा है। चूँकि आयोग एक बात और कहा था कि जो लोग अधिक जितना शुल्क था उससे अधिक दिए हैं, उसका भी अभी रिटर्न के लिए कोई अपडेट नहीं दिया है। फिलहाल इस पे हम लोग बातें करेंगे, लेकिन हम आपसे टीआरई 4 को लेकर के जुड़ना चाहते हैं। टीआरई 4 की सीटों के बारे में हम बात करना चाहते हैं। चूँकि मैं कल आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि टीआरई की सीटों की संख्या को लेकर के जो बढ़ोतरी के बारे में बातें चल रही हैं, क्योंकि अभ्यर्थी कहीं न कहीं बहुत नाराज़ है। सरकार से, शिक्षा विभाग से, सिस्टम से, पूरे सिस्टम से अभ्यर्थी तंग आकर के 2 साल से टीआरई की मांग कर रहा है। सामने सीटेट का भी पेपर लगा हुआ है 8 फरवरी को। चूँकि विज्ञापन देने की बात जो कही जा रही थी, ये जनवरी में ही कही जा रही है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको पता है बैकलॉग की सीटें 27,000 थी और इस 38 जिले का रोस्टर जो क्लियरेंस हो रहा है, इसमें लगभग 30,000 सीटों का डाटा आप लोगों के बीच में आया। चूँकि कुछ दिन बाद आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, मुझे जो जानकारी मिली उस पे मैं बात करना चाहता हूँ। इसके हिसाब से सरकार को भी ये उम्मीद है कि, और शिक्षा मंत्री जी जो ना हमेशा से कहते आए हैं कि 27,000 पदों पे बहाली देंगे। चूँकि पेपर में आप लोग कभी 30,000, कभी 35,000, कभी 44,000 इस तरह से आप लोग डाटा देख रहे हैं। चूँकि पेपर को अब ऑथेंटिक मानना मेरे हिसाब से तो अब नहीं समझ में आ रहा है, फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं आपको जो भी जानकारी होती है उसको सटीकता से देने का प्रयास करता हूँ। चूँकि हम लोगों का जो मिशन 50 आईएएस है, ये बहुत ही ऑथेंटिक और आपके अपने चहेते आईएएस डॉक्टर रंजीत सर के मार्गदर्शन में संचालन होता है, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना पड़ता है। तो साथियों, मैं एक चीज़ बता दूं कि इस पे पूरी पहल की जा रही है कि लगभग 50,000 सीटों की बहाली देने की बात कर रही है सरकार भी, शिक्षा विभाग भी इस पे काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि आप लोगों को 25,000, 27,000 की जो बातें कही जा रही है, ये कहीं न कहीं अब इस बातों से और आगे बढ़ना चाहती है सरकार और लगभग 50-55,000 सीटों पे बहाली देने की पूरी योजना बन रही है। और अभी जो रोस्टर आया था, बहुत सारे ज़िले अभी गलत रिक्तियों का डाटा दिए थे, उसको पुनः लौटाया गया। पुनः अब एक बार फिर से जिला शिक्षा विभाग की तरफ से ये सारी चीज़ों को जानकारी में ले करके, संज्ञान में करके के पुनः अब फिर से पटना के लिए यानी शिक्षा विभाग को सौंपा जा रहा है। जिला वाला जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा करके भेजा जाएगा रोस्टर क्लियरेंस करके। उसके बाद चूँकि विज्ञापन के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर करके और बीपीएससी को देनी थी, तो कुछ 26 जनवरी तक आपका विज्ञापन रिलीज होना था। लेकिन बीच में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विज्ञापन अब फरवरी के प्रथम वीक में आने की संभावना, चूँकि 26 जनवरी और 5 फरवरी के बीच में आपका विज्ञापन आने की संभावना बन रही है और बन नहीं रही है। मुझे लगता है कि 100% आने वाले समय में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि बहुत होगा तो 10 फरवरी के अंतर्गत आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों के बीच होगा, लगभग 50,000 पदों पर। इस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि पीआरटी की सीटों को लेकर के, जहाँ तक आप लोगों को देखने को मिला है, इस बार रिक्तियों की जो गणना हुई है उसमें पीआरटी की सीटें बहुत कम थीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, 50,000 बहाली देने के साथ साथ 13,000, कम से कम 13 से 15,000 पीआरटी में सीटों की संख्या इस बार रहने की उम्मीद बन रही है। बाकी इसी तरह से 9-10 में थोड़ा सा सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 11-12 में सीटों की संख्या ज़्यादा होती है। तो 6 टू 8 भी है, 6 टू 8 में भी सीटों की संख्या कम होती है। तो 11-12 में और पीआरटी में, लगभग पीआरटी में मिनिमम से मिनिमम 10,000, बाकी अगर 50,000 बहाली आने की बात हो तो लगभग 13,000 से 15,000 सीटों की संख्या आप लोगों को इस बार पीआरटी में देखने को मिलेगी। उसी तरह से थोड़ा सा धैर्य रखें, एक एक डाटा जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलेगा मैं आपको और सूचित करूँगा। बाकी आप लोग पढ़ाई करें। और हाँ, मैं कल से तो नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि परसों से, यानी कि
सोमवार से रात्रि 10 बजे हम लोगों का सेशन शुरू होगा। और जिनका भी पेपर लगा हो, चाहे एईडीओ हों, बिहार दरोगा के छात्र हों या टीआरई 4 को भी समय बहुत कम मिलेगा। जैसे विज्ञापन आएगा आपका 60 दिन से 65 दिन का समय ही मिलेगा आपको पेपर देने में। तो आप लोगों को इस पे धैर्य से और अच्छे से पढ़ना है, काम करना है। बाकी हम आप लोगों के साथ हैं। और इस समय थोड़ा-सा दुःख की घड़ी में है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी मैं मिलूँगा आपसे, जब मिलूँगा तो बातें करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद साथियों।